जो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जब वो क्लास में बैठे रहते हैं, उनको तो कहानी कैसे लिखनी है उसके बड़े सारे नियम बता दिए जाते हैं, लेकिन आप इनकी बातों पर तो मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पे, जो हिंदी मीडियम से जो आए हैं, ये उनकी खूबी है, खामी नहीं है। जो अगर हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सोचने वाले बहुत कम हैं मुंबई में, और आज हम तीन जो बैठे हैं यहाँ पे, हम इसलिए बैठे क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अंग्रेजी में नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी जानना जरूरी है क्योंकि माध्यम उस पर लोग बातें करते हैं। अंग्रेजी सीखिए, और भाषा सीखना कोई बुरी बात नहीं है। यूपी और बिहार वालों का ये ज्यादा दर्द रहता है। हाँ, बट वो दर्द होना चाहिए नहीं। लेकिन बस मुझे बस ऐड ये करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग हैं यहाँ पे, कि आप पढ़िए, समझिए, सीखिए, जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़िए। होता क्या है ना कि अब अगर आपको कक्षा 8वीं में निबंध में 10 में से 9 दे दिए मिश्रा जी ने, तो आपको लगने लगता है कि आप अच्छे राइटर हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप राइटर्स को पढ़िए, समझिए, जानिए। शेक्सपियर क्या, उनको भी जानिए, प्रेमचंद को भी समझिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी पढ़िए। और ये सब पढ़ने के बाद फिर थोड़ा तब के निखर के बम्बई आइए। अगर आप बस वो मिश्रा जी के मार्क्स के आधार पर आ जाएंगे ना, तो तकलीफ होगी। मुझे लग रहा है कि ये वाला ज्ञान आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, खासतौर से जो नए लोग बैठे हुए। तालियां बजा दीजिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं है इस पर। उमा शंकर जी, आपके पास आते हुए, बार बार हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुदड़ी के लाल। छोटे छोटे शहरों से जाकर जिन्होंने बड़े बड़े अपने नाम बनाए, यकीनन आप तीनों भी उसमें शामिल हैं, कि बिहार से निकलकर फिर आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अपना इतना बड़ा नाम कायम करते हैं। आपका किस तरह का संघर्ष रहा है? जैसे उन्होंने बताया कि शुरू में तो बहुत सारी परेशानियाँ आती थी और एक लंबा संघर्ष भी होता है किसी भी राइटर के लिए खास तौर से। उसके बाद आपकी हिट जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, क्या वो महारानी है, खाकी है, या फिर कोई दूसरी? हाँ, मैं खुद एक हिंदी मीडियम वाला हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि मैं टाटपट्टी के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। आप हिंदी, अंग्रेजी या जो भी भाषा जानते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस और कितने कन्विक्शन से कहानी सुनाते हैं। एक फ्रेज है, राइट योर ओन स्टोरी। आप अपनी कहानी बोलो, जो कहानी आप जानते हो, थोड़ा सा माइक अपने पास कर जो दीजिए बस। जिसके आप खुद किरदार हो, आप वो कहानी बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कन्विक्शन के साथ बोलो। मेरा अनुभव तो थोड़ा सा दिव्य और बाकी लोगों से उल्टा रहा है। मुझे हिंदी वाला होने का बहुत फ़ायदा मिला है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, हिंदी में बोलते हो ना आप, तो स्वाद आता है ना। हिंदी में मैं आपको गाली दूँ ना तो आपको बुरा लगेगा, अंग्रेजी में आपको गाली दूँ ना तो आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी हमारे जीवन में, लाइफ में अंदर से आती है हिंदी वाली। हाँ, गहरी धंसी हुई भाषा है ना। अबे यार में जो बात है ना, वो तो हिंदी। और वहाँ पे क्या है, होता अक्सर ये है कि हम जब जाते हैं बॉम्बे, तो हम बहुत सारे पुरानी धारणाओं को लेके जाते हैं और हम मानते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, वो नकली दुनिया। नहीं, उनको भी ऑथेंटिक कहानियाँ पसंद है। आप सुनाओ तो जो बिक रहा माल है वही अगर लेके आप बेचने जा रहे हो, तो कोई आपसे क्यों खरीदेगा? आपसे पुराना बनिया वहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप नया क्या ऑफर कर रहे हो? और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, कहानियों के मामले में इतना रिच है। यहाँ पे हर एक पत्थर की कहानी है, हर एक नदी की कहानी है, हर एक पेड़ की कहानी है। बट आप जब जाते हो तो आपको लगता है कि लड़का कॉलेज में पढ़ता होगा, उसकी एक गर्लफ्रेंड होगी, उसका बाप रिच होगा, और देखो ये कहानी पसंद नहीं आ रही इनको, तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। वो दौर अब चला गया। हाँ, वो दौर अब चला गया। और अभी हम लोग वेब सीरीज OTT वाले सेशन में हैं, तो देखो OTT के आने से हुआ क्या है। OTT के आने से दो बड़ी चीजें हुई। OTT ने हम राइटरों को लिबरेट किया है, मेकर्स को किया है, ऑडियंस को किया है। इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है, विविधता है, उतनी विविधता आपको कहानियों में भी दिख रही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी OTT जब से चल रहा है, आप देखें 10 OTTs की कहानी अलग है। बिल्कुल, है ना। क्राइम भी है तो उसका अलग है, पॉलिटिकल है तो अलग है। OTT लेकिन क्या बिगाड़ने का भी काम कर रही है? क्योंकि बहुत भाषाओं को लेकर अक्सर ये पूछा जाता है कि जब तक ऐसी वैसी इधर उधर, आपकी महारानी में भी है। मैं थोड़ा सा वक्त लेता हूँ। हाँ। देखिए क्या हुआ कि बिना उसकी हिट नहीं होगी क्या? नहीं, बिल्कुल होगी। मेरी जो आने वाली सीरीज है खाकी, उसमें एक भी गाली नहीं है। और मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज इसलिए भी आए, और महिलाओं के आए, लोगों के भी आए, कि गाली बहुत ही हम फैमिली के साथ नहीं देख पाए, और हम फैमिली के साथ देख रहे थे। तो मेरी जो आने वाली सीरीज है उसमें एक भी गाली नहीं है। मैं ना एक बात बताता हूँ, जब OTT, अभी आवाज़ ठीक आ रही है ना, तो जब OTT इंडिया में आया 2016-17 तक, TVF और यशराज ने बनाई थी बैंक बाजा बारात, तब तक ये स्पूफ था।
तब तक ये बहुत मेट्रो सेंट्रिक था। 18 के बाद जब अनुराग ने सेक्रेट गेम्स बनाई, एक्सल ने मिर्जापुर बनाई, तब ये सेंसेशन था। उसमें गालियां थी, सेक्स ऐसा था कि पॉर्नहब से मुकाबला कर ले। तो लोगों को लगता सेंसरशिप ना सेंसर बोर्ड की थी ना सेल्फ सेंसरशिप थी, तो लोग खुल के जो होता था बना रहे थे। बट वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया आपका कोविड पीरियड, उसमें पाताल लोक है, वैभव और हंसल सर का स्कैम है, पंचायत है, हमारी महारानी है, बहुत सारे सोच चले। अभी क्या है कि लोग, जीवन खुला हुआ है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में उनके लोग हैं, जिंदगी अपने पूरे स्विंग पे चल रही है। इसमें अब जब हम OTT ला के आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि लोगों का थोड़ा एपेटाइट भी कम हुआ है और OTT के सामने चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो चार्म पहले था कि गाली दिखा दो, बाकी चीज़ कर दो, अभी आपको ना कहानियों पे फोकस करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी एक सीरीज आई थी, उसका एक डायलॉग था, देख रहा है ना विनोद, उसमें जो 2 एक्टर हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट बहुत सेलिब्रेटेड एक्टर नहीं। संघर्षशील जीवन जीते दुर्गेश और अशोक, दोनों दोस्ती हैं। तो लेकिन आप देखेंगे ये जो देख रहा है ना विनोद, ये शोले के कितने आदमी थे से लेके दबंग के थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता, उसके टक्कर का डायलॉग है, उससे कम लोकप्रिय नहीं है। सबसे ज्यादा नेता लोग इस्तेमाल करते हैं, देख रहा है ना विनोद, ऐसे लिख के। तो ये एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए ये OTT का असल जलवा है। दूसरा OTT का की खासियत क्या है कि पहले हम बहुत स्टारों पे डिपेंड करते थे। एक स्टार हाँ बोलेगा तो फिल्म बनेगी, प्रोजेक्ट ऑन होगा, बाकी चीजें होंगी। अभी हम स्टार पे डिपेंड नहीं करते। हमको अच्छे एक्टर चाहिए, अच्छी स्टोरी चाहिए। और पहले हम 25 करोड़ में फिल्म नहीं बना पाते थे 2 घंटे की, अभी हम 25 करोड़ में तकरीबन 7 घंटे का कंटेंट OTT पे बना देते हैं, अपनी बात भी अच्छे से कह देते हैं।